इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। मनुष्य जन्म में आने के बाद भी लद्धुनवी मानुसत्तम आर्यतम पुनर्वी दुर्लभम, मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी आर्यत्व मिलना, इंसानियत की अनुभूति होना बहुत दुर्लभ है। जरा सोच लीजिए, अरबों खरबों लोग दुनिया में हैं, उन अरबों खरबों के बीच में आपका नंबर नहीं है। आपका नंबर उनमें है जिन्हें आर्य कुल भी मिला, प्रभु की वाणी भी सुनने को मिली। देखिए कभी बाहर निकल करके मनुष्य जन्म लेकर भी कितने लोग अपंग होते हैं, कितने दिव्यांग होते हैं। महसूस करिए कि आप दिव्यांग नहीं हो। सकलेंद्रिय होकर के भी किसी को आर्य कुल मिलने के बाद भी प्रभु की वाणी सुनने को नहीं मिलती है। हम परम सौभाग्यशाली कि प्रभु की वाणी को सुन पा रहे हैं। परम सौभाग्यशाली है कि प्रभु की वाणी पर श्रद्धा भी कर पा रहे हैं। इंद्रभूति गौतम को प्रभु कह रहे नहीं, हम सभी को कह रहे हैं कि शिखर पर आने के बाद, इस शिखर पर आने के बाद खाई में चलता हुआ राही, खाई में चलता हुआ राही शराब पी करके भी चले, ठोकर खा करके गिर भी जाए तो केवल उसको चोट लगती है। लेकिन शिखर पर चला हुआ राही शराब नहीं पिए, गफलत में नहीं रहे और फिर भी उसका एक कदम फिसल जाए तो चकनाचूर हो जाएगा। शिखर पर है हम सब, और शिखर पर रहने वाले व्यक्ति को प्रमाद करना बहुत महंगा होता है। शिखर पर रहने वाले व्यक्ति का एक कदम भी अनजाने में भी गलत जगह पर चला गया तो खाई में उसका शरीर मिलना भी मुश्किल हो जाता है। इंद्रभूति गौतम को परमात्मा कह रहे नहीं, हमें कह रहे कि बहुत कुछ छोड़ करके आए। इंद्रभूति गौतम को तो परमात्मा कह ही रहे कि तूने घर छोड़ा, तूने स्त्री छोड़ी, तूने परिवार छोड़ा, तूने धन छोड़ा, न तम बियम सेवय। आप दूसरे की गवेषणा मत करे, जिसको छोड़ा उसको वापस ग्रहण करने का मत सोच। जैसे शरद ऋतु के कमल पत्ता पर कोई पानी की बूंद टिकती नहीं है, सौ स्नेह वज्जिए, सारे स्नेह को छोड़ करके समय का प्रमाद मत करे। अकलेवर सेनिंग, बड़ा सुंदर शब्द गया है। दो रास्ते, साधना के दो मार्ग हैं। एक शरीर के आधार पर साधना चलती है, ये चक्र वो चक्र, वो चक्र वो चक्र, वो तत्व ये तत्व, ये तत्व, ये केंद्र वो केंद्र, वो केंद्र। एक कलेवर श्रेणी है, एक अकलेवर श्रेणी है जिसमें शरीर का आलंबन नहीं लिया जाता है, जिसमें केवल ज्ञान की श्रेणी चलती है, जिसमें केवल श्रद्धा की श्रेणी चलती है। कलेवर यानी शरीर, अकलेवर यानी शरीर के परे, देहातीत, देह रथा जिन्हें स्थिति थे देह बिंद, अविदेह व्यवस्था है, उस श्रेणी का आलंबन नहीं। अकलेवर श्रेणी उसी शरीर के परे जो चेतना है, उस चेतना का आश्रय लेकर के तो सिद्धि को प्राप्त हो। आखिरी गाथा का केवल गान करेंगे, 36वीं गाथा का गान करेंगे केवल।
बुद्धे परिनिउड़े चरे गाम गए नगरे वसंजये संति मग्गम च बुहये समयं गोयं मापमायये। बुद्ध शांत होकर के ग्राम और नगर में शांति का मार्ग प्रशस्त करते। संति मग्गम च बोये, अशांति का मार्ग बड़ा नहीं करना है, शांति का मार्ग बड़ा करना है। और शांति के मार्ग को बड़ा करने के लिए कुछ प्रेरणाएं इसमें। अवसोह्य कंटका पहम, कितने कांटों का रास्ता पार कर करके जिन शासन के फूलों के रास्ते पर आए हो, प्रभु वाणी के इस रास्ते पर आए हो, फिर इस फूलों के रास्तों से कांटों के रास्ते पर मत जाना है। किनारे पर आ चुके हो, एक जंप लगानी है, एक कदम उठाना है, एक ही कदम उठाना है, एक धक्का और दो, संसार को एक ही धक्का देना है। किनारे तक आए हैं, आप फिर मझधार में मत जाना है। तिन्न हो सी अन्नवम महम किम पुनः चिट्ठसी तिरमागो, किनारे पर आकर के किनारे पर मत रहो, किनारे से परे निकल जाओ। अभी तुर पार गमित समयम गोयम मां पमाये। अब ऐसे ही हम बने, जब तक केवल ज्ञान की पल नहीं आते तब तक प्रभु भक्ति में तन्मय रहे। दो ही ऑप्शन जिंदगी में रखना है, या तो केवल ज्ञानी बन जाए या प्रभु के भक्त बनकर के जी जाए। जब तक केवल ज्ञान नहीं तब तक प्रभु भक्ति। वो चरम सीमा की प्रभु भक्ति, वो चरम सीमा की परम भक्ति, कि उस सीमा में, उस भक्ति की सीमा में ही केवल ज्ञान हो जाए। इंद्रभूति गौतम की इस अनुभूति को हम जिएंगे फिर एक बार। उसके साथ आइए 11वां अध्याय है, जीवन में कैसे जीना है, जीवन में कैसे समृद्धि का जीवन जीना है, जीवन को कैसे सागर के समान बनाना, शंख के समान बनाना, चक्रवर्ती के समान बनाना, कैसे शक्रेंद्र के समान अपने जीवन को बनाना है, कैसे अपने जीवन एक गंगा नदी बन जाए, कैसे अपना जीवन एक क्षीर सागर बन जाए। ऐसे बने जिंदगी में कि मानो कोई अप्रतिहत बल वाला शेर हो। कैसे बन सकता है ये जीवन? जीवन के इन मल्टी डायमेंशन में जीने के लिए बहुश्रुत पूजाएं, अल्पश्रुत की पूजा नहीं, बहुश्रुत की पूजा है। और बहुश्रुत होने के लिए ट्रेडिशन ये कहता है कि आगम कंठस्थ होने चाहिए, परंपरा ये कहती है कि ठाणांग सूत्र याद होना चाहिए। लेकिन ये अध्याय ये कहता है कि बहुश्रुत होने के लिए 14 बातों से मुक्त होना चाहिए और 15 बातों से संपन्न होना चाहिए। और वे 15 बातें यदि जीवन में आ गई तो अंतर का ज्ञान का उद्घाटन सहज हो जाता है। कौन सी 14 बातों से अपने जीवन को दूर रखना है और कौन सी 15 बातों से अपने जीवन को संपन्न बनाना है। बड़ी सुंदर बातें, बड़ी बहुत गजब की बातें।
इन 15 बातों का यदि कोई अनुसरण कर ले, जीवन में इन 15 बातों को जी ले, तो वो सिंह बन जाएगा। उसका जीवन पावन सलीला गंगा के समान हो जाएगा, वो शंख के समान हो जाएगा, उसके जीवन में चक्रवर्ती का ऐश्वर्य प्रकट हो जाएगा। ये 15 बातें जीवन में जब नहीं आती हैं तो जीवन दरिद्री बनकर के जीते हैं, शियार बनकर के जीना पड़ता है, नाला बनकर के जीना पड़ता है। जीवन तो जीना ही है, गंदा नाला बनकर के जीना कि गंगा बनकर के जीना, ये निर्णय करने का अवसर, ये पल तुम्हारे पास है। किस तरीके से जिंदगी गंदा नाला बनती है और कैसे जीवन गंगा बन सकता है, किसके लिए श्रुत आराधना करनी है। आखिरी गाथा में उत्तर दिया गया है, तम्हा सुयमय ठेजा उत्तम गवे से। उत्तम श्रेष्ठतम अर्थ की प्रयोजन की गवेषणा करने के लिए, ऊंचा सा ऊंचा बनने के लिए। अगली पंक्ति, जिन अपानम परम चेव सिद्धिम संपाओ निजासी। बड़ी गजब की शर्त दी है। उत्तमार्थ किसको कहते हैं, श्रेष्ठम से तो आराधना किसको कहते हैं, कि जिसके कारण से स्वयं को और दूसरों को सिद्धि प्राप्त कराने का सामर्थ्य आ जाए। सिद्धिम संपाओ निजासी, केवल स्वयं की ही बात नहीं है, दूसरों को भी जिसे सिद्धि मिले, ऐसी आराधना कैसे संपन्न हो सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिंदगी में जिनके कारण से मेरी जिंदगी, किसी व्यक्ति की जिंदगी गंदा नाला बन सकती है। और ऐसी कौन सी जिंदगी के जीने के सूत्र हैं, ऐसी कौन सी लाइफ स्टाइल है कि जिसको जीते जीते मेरा जीवन स्वयंभू रमन समुद्र के समान हो जाए, सुमेरु पर्वत के समान हो जाए, गंगा के समान पावन हो जाए। अब वो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, 14 स्थान होते हैं। ऐसी 14 बातें होते हैं कि जिनको कोई संयमी व्यक्ति भी पालन करे तो भी उसको शांति नहीं मिलेगी। शब्द को पुनः दोहरा रहा हूं, कोई संयत है, वर्तमाने वो संजय, किसी ने घर छोड़ा है, दार छोड़ा है, संयम की साधना कर रहा है, लेकिन उसके जीवन में भी 14 बातें हैं तो वो अविनीत है और उसको कभी भी निर्वाण और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इन 14 बातों को तो छोड़ना ही है। और उन 14 बातों में पहली बात है अभिखन्नम को भी हवई, जो बार बार गुस्सा करता है, शॉर्ट टेम्पर, छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ता है। प्रबंधन च पकुवई, और जो एक बार कोई बात हो गई तो उसको टिका करते छोड़ता नहीं है। बात जो पकड़ी तो उसको छोड़ना ही नहीं, प्रबंधन चप हो गए, निगेटिव बात को पकड़ करके। मितिज मानो वो मई, दोनों ही भाषा में समझ लीजिए इसको। दोस्ती का वमन करना है, किसी के विश्वास का वमन करना है, किसी के मैत्री का तिरस्कार करना है, ब्रेकअप लेना रिश्ते में, रिश्ता तोड़ना है। सुयम लद्दू न मज्जई, थोड़ी सी जानकारी अपने पास आ गई, थोड़ी सी संपत्ति अपने पास आ गई कि मस्ती में आना है। ये बातें हैं जो जिंदगी को
गंदा नाला बनाती है। अभी पाव परिखेवी, किसी से थोड़ी सी गलती हो गई, उसका तिरस्कार, उसका दुत्कार। एग्जाम्पल ले, कभी चाय ठंडी आ गई, चाय ठंडी आने के बाद या कभी सब्जी में नमक कम आ गया, अक्ल को नहीं, ठंडी चाय किसे दे सके। इसकी बजाय ऐसा भी बोला जा सकता था, ये चाय ठंडी है, गरम दे सकते हैं क्या? सब्जी में नमक ज्यादा है क्या, इसका और कोई उपाय हो सकता है क्या? शिकायत नहीं करना, लेकिन करेक्शन की तरफ ध्यान देना है। अभी पाव परखिवी, तिरस्कार करना है। अभी मित्तीसु कुप्पई, अपने दोस्तों पर गुस्सा करना है। मित्र यानी जिनसे प्रेम करते हैं, अपने घर वालों पर गुस्सा करना है, अपने स्नेहीजनों पर गुस्सा करना है, जिनसे प्यार करते हैं, जिनसे प्यार पाते हैं, उन्हीं पर गुस्सा करना है, जो निरंतर चलते रहता है। और उसी के कारण से घर में प्रेम की गंगा बहने के बजाय नाला बहने लग जाता है। इनको सुनते जाएं और छोड़ने का मन बनाते चले जाएं। सुपिय सवी मित्तस रहे भाषी पावागम। बड़े सुंदर लोग होते हैं, बड़े गजब के लोग होते हैं। जिससे प्यार करते हैं उसकी भी पीठ पीछे कमियां निकालने से बाज नहीं आते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।